पुरी नाम के एक नगर में अर्जुन पांडा नाम के एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां थी। अर्जुन पांडा बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगकर जो कुछ भी मिलता था उसी से वो अपना परिवार चलाते थे। ऐसे में कई कई दिन उन्हें भूखा ही रहना पड़ जाता था। अर्जुन पांडा भगवान जगन्नाथ के बहुत सच्चे भक्त थे। वो रोज गीता के सभी 18 अध्याय के सभी श्लोकों का पठन करते थे। रोजाना गीता के श्लोक का पठन करने की वजह से उन्हें हर कोई गीता पांडा कहकर बुलाते थे। नियमित रूप से भगवान की भक्ति में लीन रहने और रोजाना गीता पाठ करने की वजह से उनकी चेतना शक्ति जागृत हो गई, जिसकी वजह से वो दुनिया के मायाजाल से खुद को परे समझने लग गए। उन्हें ये पूरा संसार और सारे रिश्ते नाते माया के जाल लगने लगे। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ। अब उन्होंने हरि नाम को ही अपने जीवन का आधार और लक्ष्य बना लिया। वो जहाँ कहीं भी जाते बस भगवान जगन्नाथ के नाम को ही भजते रहते। भिक्षा मांगते हुए गीता पांडा कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षा देती एक महिला से गीता पांडा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। भिक्षा मांगकर किसी तरह दिक्कत से ही सही उनका घर चल रहा था। लेकिन कुछ समय पश्चात पूरे नगर में अकाल की स्थिति हो गई। हर कोई दाने दाने को मोहताज होने लगा। ऐसे में अर्जुन पांडा को भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वो कई गांव में घूमते तो मुश्किल से थोड़ा बहुत अनाज मिल पाता था। लेकिन उनके चेहरे पर कभी उदासी नहीं आती। वो भगवान की भक्ति में लीन रहते। लेकिन उनकी पत्नी बच्चों के भूखे रहने की वजह से बहुत चिंतित रहती थी। गीता पांडा से उसकी पत्नी ने कहा, इतने कम अनाज में हमारा गुजारा कैसे होगा? हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता है। उन्हें भूखा देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती है। गीता पांडा ने कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, भगवान जगन्नाथ की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा। उन पर विश्वास करो। पत्नी झल्ला कर चली जाती और गीता पांडा भगवान की भक्ति में लीन हो जाते। एक दिन वो सुबह सुबह नहा धोकर गीता का पाठ कर रहे थे। कुछ श्लोक पढ़ने के बाद उनके